दान को बड़ी महिमा, प्रजातीर्थ कहते हैं। उसी समय युधिष्ठिर ने बहुत दान किया, हाथी घोड़ा स्वर्ण बहुत। युधिष्ठिर जी ने कहा, पुरुवंश शिरोमणि काल की दुर्निर्वार गति अश्वस्थामा वंश मिटाना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बालक की रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। निसंदेह ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। बड़े बड़े महात्माओं ने आशीष दिया युधिष्ठिर जी को और बालक को। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्रह्म ऋषियों ने कहा, धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ये सत्य प्रतिज्ञ और ब्राह्मण भक्त होगा। उशीनर नरेश शिवी के समान दाता होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। ये धनुर्धरों में अपने दादा सहस्त्रबाहु और पार्थ अर्जुन, इन दोनों के समान होगा। अपने दादा पार्थ के समान और सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान ये धनुर्धारी होगा। महाराज, ये रंतिदेव के समान उदार होगा। ये धैर्य में बलि के समान होगा। ये भगवत भक्ति में प्रहलाद के समान होगा। मर्यादा उल्लंघन करने वालों को ये भारी दंड देने वाला होगा। पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। पर महाराज, एक संयोग बन रहा है। उसी समय, अभी नाल छेदन नहीं हुआ, उसी समय निर्णय करके बता दिया। महाराज, संयोग बन रहा है। एक ब्राह्मण कुमार श्रृंगी ऋषि के शाप से तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी, ऐसा ज्योतिष। अभी नाल छेदन में नहीं हुआ, पूरा पधारने तक का हिसाब बता दिया। और उस समय ये सब आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी यहां पधारेंगे इसके पास और इसको श्रीमद् भागवत का स्वरूप बोध कराएंगे और गंगा तट पर इस शरीर को त्याग कर अभय पद की प्राप्ति करेगा। पूरा ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये समर्थ बालक